बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लस न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। शेखुपुरा के नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में सर्वर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्कद होने वाली तकरीब में आईजी मोटरवे डॉक्टर सईद कलीम इमाम ने गवर्नर पंजाब और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हुकूमती इदारों के साथ साथ ज़िली इंतजामिया शेखुपुरा के इस हवाले से काविशें काबिल सिताइश हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर शेखुपुरा के इंतजामी अमूर में नुमाया तब्दीली लाने पर खराज तहसीन पेश किया। इन्होंने कहा कि मोटर ट्रेनिंग कॉलेज की तामीर और तरक्की पर ताज़ीन और आराइश के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है, जिसकी बदौलत कॉलेज में तरबियत हासिल करने वाले पुलिस एहलकारों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। काशिफ दरवेश मंदरानी एडवोकेट कालम निगार के कजन उस्मान खान मंदरानी की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बस्ती मंदरानी और तौंसा शरीफ से मंदरानी और बुजदार कबीला के अफराद ने शिरकत की। खसूसी तौर पर शुनाब नगर शादी की तकरीब दावत वलीमा में खसूसी तौर पर काशिफ दरवेश मंदरानी एडवोकेट कालम निगार और दीगर अहबाब ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से FBI की तरफ से अंजुमन ताजरान और तमाम ताजर बरादरी पर जालिमाना टैक्स लगाने पर अंजुमन ताजरान ओकाड़ा ने एहतजाज किया। गोल चौक ओकाड़ा से रैली निकाली गई और प्रेस क्लब ओकाड़ा जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शेख रियाज साहब, चेयरमैन अंजुमन ताजरान हाजी अब्दुल हमीद भुल्लर और जनरल सेक्रेटरी सराफा रियाज जट और चेयरमैन सराफा वकास असगर चौहान ने रैली में हुकूमत से मुतालबा किया कि जब तक टैक्स वापस न लिया गया हम एहतजाज करते रहेंगे। ओकाड़ा से रियाजुर रहीम कौसरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा के सैकड़ों मुकामी ताजरों का सेल टैक्स के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज में ताजर रहनुमा शेख रियाज, मर्कजी जनरल सेक्रेटरी हाजी वहीद भुल्लर, चौधरी हबीबुल हक, चौधरी फैसल, अकबर अली खान और दीगर ने FBI की जानिब से पेशा नोटिस जारी के खिलाफ खिताब किया। सैकड़ों छोटे दुकानदारों ने भी कहा कि हम सेल टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि सेल टैक्स लगाकर छोटे ताजरों को मारने की कोशिश की गई। मुकर्रीन ने कहा कि अगर सेल टैक्स खत्म न किया गया तो पूरे पंजाब में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। ताजरों ने गोशवारे फाइल करने की तारीख में भी तोसी का मुतालबा किया। पूरे मुल्क की तरह मंडी अहमदाबाद में भी साल 2021 की पहली पोलियो की कौमी मुहिम का आगाज, जिसमें पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाव की हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के इंचार्ज मोहम्मद अहमद भट्टी जनरल काउंसिल मेडिकल ऑफिसर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंडी अहमदाबाद में 12 पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। UCMO साहब ने मजीद बताया कि इस बार पोलियो कतरों के साथ बच्चों में मजबूत और कुव्वत मदाफत के लिए विटामिन के कैप्सूल भी पिलाए जा रहे हैं। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो और विटामिन की खुराकें पिला रही हैं, जिनकी सख्ती से निगरानी और चेकिंग की जा रही है। ओकाड़ा हवेली लका रोड वसावे वाला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम बक हो गया। इतला मिलने पर रेस्क्यू वर्मा टूटू दीवालपुर की एम्बुलेंसेज फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को THQ हॉस्पिटल हवेली लखा मुंतकिल किया। पूरे मुल्क की तरह पाक वतन शरीफ के नवाही गांव 3 SP में भी खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे कारोबार मुअत्तल हो गए। सुबह सवेरे लोग सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए आग तापते हुए। हवेली लखा से खबर शामिल करें। हवेली लखा मुबारका हवेली लखा दीपालपुर रोड का टेंडर नोटिस मंजूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर रोड हवेली लखा अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रोड मंजूर हुआ। थोड़े दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया अदा करते हैं ओहदादारों से हजरात का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और रोड को तामील नौ तक पहुँचाया। कालाबाग इमरान खान का आबाई हल्का कालाबाग के कदीम मोहल्ला स्ट्रीट लाइट से महरूम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात के मुताबिक कुछ अर्सा कबल टाउन कमेटी कालाबाग की तरफ से कालाबाग में हजारों रुपए की महंगी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई। अब लाइट से कालाबाग के कदीम मोहल्ले उतलापतन, छन मोरी और दारो कटान वाला ताहाल महरूम है। बाद जगहों पर लगाए जाने वाली लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं। टाउन कमेटी कालाबाग की तरफ से
इन लाइट्स को अभी तक ठीक नहीं किया गया और न ही कदीम मोहल्ला जात में नई लाइट्स की तंसीब की जा रही है। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर मियावाली और असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेर से मुतालिबा किया है कि इन मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ओकाड़ा से खबर शामिल करें। ओकाड़ा वार्ड नंबर 49 में टॉफ्टाइल के इफ्तिताह के मौका पर तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी कॉर्पोरेशन के साथ चौधरी सलीम सादिक का पुरजोश इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का ये कहना था कि अल्लाह ताला चौधरी सलीम सादिक को और हिम्मत ताकत दे, क्योंकि वो हमारे शहर की बेहतरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं अख्तराबाद से। खबर शामिल करें नई मंडी आसफ सफीद पर डकैती की वारदात। चोरों ने राना काशिफ को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। राना काशिफ आसफ स्वीट्स वाले को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल दीपालपुर में एम्बुलेंसेज माफिया का राज, जो परेशान हाल और मजबूर मरीजों के वर्षा से जो इस वक्त इंतहाई परेशान होते हैं, जो अब इन्हें यह कहना चाहता है कि मरीज की हालत तशवीशनाक है और किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। इस वक्त दिल शिकस्ता वर्षा फौरी तौर पर अपने प्यारे की जान बचाने के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त सबसे पहले इनका पाला इस एम्बुलेंस माफिया से बढ़ता है, जो आपस में गठजोड़ करके इस मजबूर और लाचार वर्षा की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। इस वक्त जो एम्बुलेंस खड़ी होती है, कह दिया जाता है कि ये पहले से बुक हो चुकी है। दूसरी की तरफ मुंह मांग के दाम वसूल किए जाते हैं। आखिर ऐसे हरामखोर लोगों का कौन मुहासबा करेगा? क्या इनका किराया दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह फिक्स नहीं किया जा सकता? ऐसा करने में रुकावट कौन सी है? हेडलाइंस आपने जानी। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए प्लस न्यूज़।